पानीपत के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र शाह उर्फ बुल्ले शाह आज पानीपत कांग्रेस नेता चिंटू विज के कार्यालय पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शहर के लोगों के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इन गलियों में मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। आज उन्हीं गलियों में इस तरह की समस्याएं नजर आ रही है। उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है और मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, सिर्फ आपका हालचाल जानने आया हूं। पुराने वक्त को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस वार्ड में खड़ा हूं जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध जीतकर नगर पालिका में जाया करते थे, परंतु अब ऐसा क्या हो गया है कि चारों तरफ समस्या ही समस्याएं नजर आ रही है। उन्होंने उपस्थित जन समूह को आह्वान करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, वह पहले की तरह एकजुट होकर अपने वार्ड की समस्याओं का हल करवाए। उन्होंने कहा कि यदि मुझ में कोई कमी है तो मुझे मेरे मुंह पर बताए ताकि मैं अपनी कमी को सुधार सकूं। लोगों के बहकावे में आकर आपसी दूरियां नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने चिंटू विज के कार्यालय में उपस्थित सभी लोगों को कहा कि एकजुट हो जाए और अपनी समस्याओं को खुलकर बताएं। जब तक आप खुलकर नहीं बताएंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इस अवसर पर वार्ड 9 के युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता, अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता, व्यापार मंडल व समिति के कई प्रधान व अन्य लोग मौजूद रहे। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, देख रहे हैं पिछले 10 सालों से कि क्या हो रहा है, कितनी सड़कें बन गई हैं, कितनी लाइटें लगी हैं। आप मीडिया में भी देख रहे हैं, डेली निगम के घोटाले आते हैं। प्रॉपर्टी आईडी के लिए कितने दलाल बैठे हैं और कितने पैसे लेते हैं वो। अगर आप सरकार के प्रोसीजर के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बनवाने जाओ तो आप मेरे ख्याल से महीने में भी नहीं बनवा सकते, 2 महीने में भी नहीं बनवा सकते। 6 महीने आप लगे रहोगे पर प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी। 10,000 रुपये आपने दलाल को देने हैं, हफ्ते बाद प्रॉपर्टी आईडी आपके घर आ जाएगी। ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। आप खुद कंपेयर करो कि आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी आपको क्या दिखते आ रही थी और आज क्या आ रही है। एमसी से लेकर एमएलए, मेयर, एमपी सब इनके हैं और सब एक दूसरे की बातें बोलते हैं, दूसरे के ऊपर ही कीचड़ उछालते हैं। वो कहता है ये वाला एमसी पैसे खा गया, दूसरा कहता है वो वाला खा गया। काम कुछ नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है पब्लिक का। तो अच्छी बात यही है कि हमारा जो सारा एक परिवार ही है, ये परिवार की तरह हमने रहना है और एक साथ आके इकट्ठे होके ही चलना है। जो कमियां हैं आप बताओ भाई, ये कमियां हैं आप में, उसको हम सुधारेंगे। ऐसे ही आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद आपका करूंगा। थैंक यू। सबसे पहले तो भाई आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि भाई माता सारे लोग इकट्ठा हुए। मैं सबकी बात सुन रहा था। एक समस्या, शहर की समस्या वो तो एक अलग समस्या है। मैं तो अपनी समस्या के लिए आपके पास आया हूँ कि आप लोगों को मेरे से क्या तकलीफ, क्या नाराज, मैं क्या करूँ, क्यों इस घर में जो अलग अलग ग्रुप का देखता हूँ क्या कसूर है। आप मेरे को बताओ, इस बीमारी को दूर करें। मैं तो अपनी बीमारी लेके आपके पास आया हूँ। मेरा इलाज आपके पास है। कमेटी की मूर्ति का इलाज तो जब मर्जी करते हैं, इसका क्या है? आप खुल के बात करो। मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी बात, सब क्रिटिकल हो गया। आप लोग क्यों नाराज? क्या कमी है मेरे में? मैंने क्या ऐसा बुरा काम किया है? तो आप मेरे को बताओ कि भाई तूने ये गलती करी है, ताकि मैं उसका सुधार करूं। मैं तो अपनी समस्या लेके आया हूँ आप लोगों के पास। आप मेरे को बताओ और खुल के बताओ कि यार ये गड़बड़ है। आज सारा कुछ देख रहे हो, इतने सालों से आप भुगत रहे हो। कहना नहीं चाहिए मेरे को। अपना घर छोड़ के दूसरा दरवाजा खड़काना बड़ा मुश्किल होता है। इस नज़र से तुम्हें देखते हैं वो, आपको भी इस नज़र से समझ आ जाती है। हाँ आती हो तो अलग बात है। जो आप मेरे से कह सकते हो किसी और को तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे से कोई ऐसे पूछेगा। आप मेरे से बात करो और इस परिवार को इकट्ठा करो।
तभी 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 ताकत आएगी। पहले भी देखते थे आप, तो दिक्कत आती थी शहर में, आई किसी को दिक्कत वो हाथ खड़ा करे कि जब मैं बैठा था वहां पे तो पुलिस मेरे होती है, दिक्कत आई। कोई किसी किस्म की कल थी, किसी को हवा तो नहीं लगने दी थी गर्म। तो वो मौसम नहीं अच्छा था तो बताओ, तो उसको वापस ले आना है तो भाई एक होके जो भी एक दूसरे से गिला शिकवा उसको दूर कर, मन से। किसी काम के लिए आज वोट का समय तो है नहीं कि मैं कोई वोट के लिए आया हूँ। मैं तो सबको जाके कह रहा हूँ कि आज इलेक्शन को तो भी 3 साल पड़े, इलेक्शन का समय नहीं है। चलो जी आज बुलेशा घर से आ गया है कि अभी इलेक्शन आ गया 2 महीने बाद, तो बड़ा टाइम पड़ा है। अब बात करो, तभी आज से काम शुरू करें। जब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मोहल्लों में जहाँ मैं खेला पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, वहां भी खाने का स्वाद ही नहीं। क्या कारण है? क्या नजर लगी हुई है उसको? कभी ऐसा सुना नहीं था, कभी ऐसा। ये बात तो हमने अन्नपोष जीते हैं, ये अन्नपोष बना था, बनया था कि नहीं? उनके पास कैंडिडेट कहाँ होते थे? उन लोगों ने खुद ही वो भी बोए हैं। अब नाम चाहे मेरा रखा दो, पर मैं तो कसूरवार हुई भाई। इन में कभी समस्या आई थी आज तक? तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं अभी यही हूँ आपके बीच। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहने आया, सिर्फ अपनी समस्या रखने आया हूँ कि यार क्या है, क्या उस बीमारी आवाज दूर कर और आगे मिलकर चले। तो कुछ गलत कह रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही होगी क्या नहीं? हाँ, तो भाई किसी की बात में आने की जरूरत नहीं। मेरे जाने के बाद यहाँ भी कोई ना कोई बोलेगा। कई लोग, कई किस्म के लोग होते हैं कि लो जी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। मैं मन से आया हूँ आपका साथ मांगने के लिए, आपकी हर तकलीफ में शरीक होने, हमेशा की तरह जैसे पहले वैसे ही। तो मेहरबानी करके किसी के मन में कोई बात हो वो मेरे को अकेले बता दो। कोई तकलीफ हो, कोई मेरी गलती हो, कोई गलती होगी तो मानता नहीं हूँ उसका भाई माफी मांगा तो उसको भी ठीक करा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर चिंटू का छोटा भतीजा है, उसका क्या शुक्रिया करूँ। उसने बड़ा बेचारे ने इतना चोट लगा के सारों को इकट्ठा किया। चाहे जैसी बुलाएगा, चाहे भी आएगा भाई। हाँ, धन्यवाद पुनः आप सबका। और एक मेरे को एक विश्वास था, दिलवा दो छोटा सा, कि जो मैंने कहा है उसको ठीक करो और सारे मिलजुल के इकट्ठे चलोगे तो हाथ खड़ा इकट्ठा कर दो एक बारी। और धन्यवाद। बात कहनी मैं भूल गया कि कांग्रेस का इंटरनल यूथ कांग्रेस का चुनाव भी चल रहा है, वोट पड़ रहे हैं, तो अपने घर के साथियों में डाले भी हैं। आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि एक बच्चा हमारा यहाँ माधव शर्मा खड़ा किया हुआ हमने, तो माधव को वोट करनी है आप लोगों ने। 18 से 35 साल तक के सारे बच्चे जितने भी घर में बच्चे बहनें बेटियां हैं, 18 से 35, ये बच्चा आया हुआ है आपके बीच में, फिर आएगा। जो आप जैसे पहले कमान संभालते हो गली मोहल्ले की, वैसे संभाल के एक एक घर से सारी वोट डलवा दो। ये भी आपकी जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः शुक्रिया। क्योंकि जो होते हैं ना हमारे जैसे मांगने वाले, आगे ना फिर हमारे को भी स्वाद किया था, जब भी तो वोट मांग ही किया। धन्यवाद।